हेलो गाइस, आप सभी का मेरी यूट्यूब की नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है राजस्थान का पर्यटन, जो कि हमारे रीट मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन तो यहाँ से कंफर्म आएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई थी? तो राजस्थान पर्यटन नीति 2020 9 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। आप वीडियो को स्टॉप करके अपना आंसर दे सकते हैं। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई है? तो राजस्थान की जो ग्रामीण पर्यटन नीति है वो 5 दिसंबर 2022 को लागू हुई थी। इसमें ऑप्शंस गलत दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो वो है इको टूरिज्म नीति, जो आप सबको पता ही है। राजस्थान इको टूरिज्म नीति की जारी की गई है जुलाई 2021 के अंदर। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो राजस्थान की जो पहली पर्यटन नीति थी वो 2001 में घोषित की गई थी। और जो राजस्थान की पहली उद्योग नीति थी वो 1978 में आई थी। इस बात को भी आपको याद रखना है। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? वो है पधारो हमारा देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? वही द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह लोगों में निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है? द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता है राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला है? तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मिला है, मोहम्मद यूनिस खान समिति की सिफारिश पर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1979 को। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है जयपुर के अंदर। राजस्थान के कौन से जिले में ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित है? ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बनाना प्रस्तावित है? जैसलमेर के अंदर। गौड़वाड़ पर्यटन सर्किट के स्थलों को कवर करेगा। तो गौड़वाड़ जो क्षेत्र है उसमें जालौर भी आता है, सिरोही भी आता है, पाली भी आता है, बाड़मेर भी आता है। तो डी आंसर हो जाएगा। मानचित्र में दर्शाया गया पर्यटन परिपथ है। तो जो आप इसमें जो दर्शाया गया है वो ढूंढाड़ क्षेत्र से थोड़ा सा ऊपर है, जयपुर से ऊपर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शेखावटी परिपथ। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या है? तो राजस्थान में जो प्रमुख पर्यटन सर्किट्स हैं वो है 9। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? तो इसमें 9 ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए इसका आंसर 10 दे रखा है। राजस्थान के जिले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है, तो ए ऑप्शन में जयपुर दे रखा है, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर हो सकता है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो देखो बाड़मेर में कोई टूरिज्म का स्पॉट इतना खास है नहीं, इसलिए अपना आंसर है जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? मरु महोत्सव मरु का कार्यक्रम होगा, सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? वही बाड़मेर में कुछ है ही नहीं पर्यटन का, तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर इसका आंसर हो जाएगा। वागड़ पर्यटन सर्किट, तो वागड़ क्षेत्र इंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। गुरुद्वारा बुद्धचोड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? गुरुद्वारा बुद्धचोड़ श्रीगंगानगर में है। बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, यह स्थित है। तो बागौर साहिब, अपन को पता है कि बागौर सभ्यता कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। तो बागौर साहिब भी कहाँ पे होंगे? भीलवाड़ा के अंदर होंगे। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है। संग्राम सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान के लोकप्रिय पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। पर्यटक को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो कूड़ा गांव कुक्कस में करा गया है। और ये कहाँ पर है? कूड़ा गांव कहाँ पर है? आमेर के अंदर है। निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? तो मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में गोपीचंद गुफा
माउंट आबू में स्थित है। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है? तो बाला किला अलवर में है, मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर अलवर में है, आबानेरी आप सबको पता है कहाँ पर है, डोसा के अंदर है आबानेरी। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहाँ अवस्थित है? जसवंतथड़ा जोधपुर में है। जोधपुर के जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। विनायका, हथियागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो कोलवी की गुफाएं, विनायक, हथियागोड़ कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ पर स्थित है? होप सर्कस अलवर के अंदर है। जयपुर के किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? सिंपल सा है, जंतर मंतर 2010 के अंदर शामिल किया गया था। मंकी वैली किसका नाम है? मंकी वैली गलता जी का नाम है। गलता जी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। सुमेलित करना है अपन को, तो अपन सबको पता है जसवंतथड़ा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। लालगढ़ महल कहाँ पर है? वो बीकानेर के अंदर है। फूल सागर महल कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। जगदीश मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सुमेलित नहीं है? तो फूल सागर बूंदी के अंदर सही है। पांडुपोल अलवर के अंदर सही है। किराड़ू मंदिर झालावाड़ बिल्कुल गलत। किराड़ू मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। चंद्रमहल कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। कौन सा युग्म गलत है? उदयपुर गौतमेश्वर बिल्कुल गलत है। गौतमेश्वर कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। जैसलमेर जीवाश्म पार्क बिल्कुल सही। हनुमानगढ़ बड़ोपल बिल्कुल सही। अलवर में हरसौरा दुर्ग एकदम सही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी के होटल का नाम स्थान सुमेलित नहीं है? तो मुमल जैसलमेर में सही है। ढोल अमारू जो आरटीडीसी के होटल है वो बीकानेर के अंदर है। कजरी की जो होटल है वो उदयपुर से बिल्कुल सही। खादिम अजमेर में बिल्कुल सही। सोनी जी की नसिया कहाँ पर है? वो अजमेर के अंदर है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? वो बूंदी के अंदर है। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। सुनहरी कोटी कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। जल महल कहाँ पर है? मानसागर झील के अंदर, वही जयपुर के अंदर। एक स्तंभा महल कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। जूनागढ़ किला कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर, जिसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? केला देवी मंदिर करौली में सही है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में बिल्कुल सही है। मेनाल कहाँ पर है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की सीमा के बीच में है, इसलिए गलत है ये वाला। ओसिया जोधपुर में बिल्कुल सही है। अगर आपको केला देवी और केला देव में कन्फ्यूजन होता है तो केला देवी स्त्रीलिंग है, इसलिए करौली, और केला देव पुल्लिंग है, इसलिए भरतपुर। सोनी जी की नसियाँ कहाँ पर है? बीकानेर, अजमेर में है सोना जी की नसियाँ। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? तो वो बीकानेर में है। चंद्रमहल जयपुर में है। सोनी जी के नसियाँ कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। लोहागढ़ किला भरतपुर के अंदर है। चंद्रमहल जयपुर के अंदर है। जूनागढ़ किला कहाँ पर है? वो बीकानेर के अंदर है। राय सिंह ने निर्माण करवाया था। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक में क्या हो जाएगा? रणथंभौर हो जाएगा। धार्मिक पर्यटन स्थल देलवाड़ा में हो जाएगा, सिरोही के अंदर है जो जैन मंदिर। प्राकृतिक पर्यटन कौन सा हो जाएगा? वो ताल छपर हो जाएगा, चूरू के अंदर, कृष्णमर्ग के लिए फेमस। पुरातात्विक पर्यटन हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता, कांटी नदी किनारे, सीकर में। उसके बाद में अलवर में क्या है? तो अलवर में पांडुपोल है। अजमेर में क्या है? अजमेर में सोनी जी की नसियाँ हैं। बीकानेर में क्या है? कोलाय झील है। भरतपुर में क्या है? डिग के जलमहल। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। दौलत बाग कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। लालगढ़ किला कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। जग मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। फिर गजनेर महल कहाँ पर है? बीकानेर में। किराड़ू मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में। गुजर प्रतिहार से लिखा। जग मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। बांकर माता गढ़ मंदिर जोधपुर में, बिल्कुल गलत है। अपन को सुमेलित नहीं है बताना है, तो बांकर माता जो गढ़ मंदिर है वो भी बाड़मेर के अंदर है। कामका के 3 दरवाजे अजमेर के अंदर है। बूढ़ातीत का सूर्य मंदिर कोटा के अंदर है। ब्रज मेवाड़ तो सर्किट में कौन कौन से जिले आते हैं ये अपन को बताना है, तो वो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। सैकवाड़ी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो चूरू, सीकर, झुंझुनू।
मरु सर्किट में कौन कौन से आते हैं? तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। मेरवाड़ा सर्किट में कौन कौन से आते हैं? अलवर, भरत वो अजमेर, पुष्कर, मेड़ता और नागौर। फूल सागर कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। गागरोन किला कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। जगदीश मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। किराड़ू का मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। पांडुपोल अलवर के अंदर है। जसवंतथड़ा कहाँ पर है? जसवंतथड़ा जोधपुर के अंदर है। लालगढ़ किला कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। गागरोन किला कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? तीमनगढ़ का किला कहाँ पर है? करौली में है। मंडराया दुर्ग भी करौली में है। रामधरा दुर्ग भी करौली में है। जो नाहर सागर कुंड है वो बूंदी के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? मुकुंदरा हिल्स कोटा में, किशोर सागर भी कोटा में, कोटा बैराज भी कोटा में, नवल सागर कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? रामदेवरा धार्मिक है, नाथद्वारा धार्मिक है, रणकपुर धार्मिक है। रणकपुर का मंदिर पाली के अंदर है, धार्मिक, ठीक है, जैन मंदिर। 1444 खंबे। जयसंबंध कहाँ पर है? तो जयसंबंध मतलब कि जयसंबंध लेक है, इसलिए धार्मिक पर्यटन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बीकानेर में नहीं है? पुगल बीकानेर में है। लूणकरणसर बीकानेर में है। कोलायत बीकानेर में। जो टपुगड़ा जो है एक औद्योगिक क्षेत्र है अलवर के अंदर। कौन सा स्थान सवाईमाधोपुर जिले में नहीं है? घूमेश्वर ज्योतिर्लिंग सवाईमाधोपुर में है। रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में है। अमरस्वर महादेव सवाईमाधोपुर में है। श्री महावीर जी कहाँ पर है? करौली के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर सही है। जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा सही है। सोनारी कोटी सबको पता है टोक में है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। प्रसिद्ध स्मारक सोनारी कोटी कहाँ पर है? टोक के अंदर है। ये अपने काम का नहीं है। गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? गालव ऋषि का आश्रम जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में चुंगी तीर्थ कहाँ पर है? चुंगी तीर्थ जैसलमेर के अंदर है, जैनों का स्थान है ये। जहाँ रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था वो है मंडोर, सबको पता है। राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? तो वो कोलायत। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो कपिल मुनि। ट्रेवर टैंक कहाँ पर स्थित है? ट्रेवर टैंक आबू पर्वत पर स्थित है। राजस्थान का प्रथम रोपवे वही जालोर के अंदर सुधा माता रोपवे। निम्नलिखित में से किन पहाड़ों पर राजस्थान का पहला रज्जुपथ रोपवे बनाया गया था? सुधा पहाड़ों पर बनाया गया था, जालोर के अंदर। 3 मई 2016 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश का तीसरा रोपवे कहाँ शुभारंभ किया था? तो वो पुष्कर में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? देखो, बालाजी रोपवे सांभो जयपुर बिल्कुल सही है। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, ये गलत दे रखा है। सावित्री माता किनकी पत्नी है? ब्रह्मा जी की पत्नी है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर अगर पुष्कर में है तो सावित्री माता का मंदिर पुष्कर में होगा, तो इनका रोपवे भी पुष्कर में होगा। सुधा माता मंदिर रोपवे जालौर में बिल्कुल सही है। मनसा पूर्णाकर्णी माता मंदिर रोपवे उदयपुर में है। पर्यटन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में साचू माता मंदिर सुर्खियों में था। साचू पोस्ट स्थित है। साचू पोस्ट बीकानेर में स्थित है। गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है, निम्नलिखित में से किस शहर में? देखो, सज्जन सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। तो गुलाब बाग भी कहाँ का होगा? मेवाड़ का होगा, उदयपुर आंसर है। देवयानी कुंड कहाँ पर स्थित है? देवयानी कुंड सांबर झील से रिलेटेड है, तो इसका आंसर जयपुर हो जाएगा। अमेश्वर महादेव सवाईमाधोपुर में है। देवी कुंड की छतरियाँ बीकानेर में है। अंतरेश्वर पार्श्वनाथ जी बांसवाड़ा में है। बिसल देव टोक के अंदर है। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह भारत की पेनोरमा कहाँ बनेगी? वहाँ बनेगी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, शाहपुरा भीलवाड़ा में। सिलीसेड लेक प्लेस, सिलीसेड कहाँ पे? अलवर में है। तो ये कौन से पर्यटन सर्किट में आएगा? तो ब्रज मेवात पर्यटन सर्किट में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कन्हैया लाल बागेल हवेली चूरू में बिल्कुल सही। निहाल टावर ढोलपुर में बिल्कुल सही। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू में बिल्कुल सही। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में नहीं है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू में ही है। समाई माता क्षेत्र को पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कहाँ पर स्थित है? समाई माता, जिनको अपन तुरताई माता के नाम से जानते हैं, तो ये बांसवाड़ा के अंदर है। ये आज के हमारे पर्यटन से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप कमेंट में बता दो कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊं, वो वीडियो मैं बना दूंगा।